गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सेट्स का लास्ट टॉपिक, कार्डिनल नंबर पर बेस्ड रिजल्ट्स। पिछले वीडियो हमने देखा था रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर ऑफ थ्री सेट्स। तो देखेंगे, अगर ए बी सी थ्री सेट्स हैं, यू इज द यूनिवर्सल, तो दे आर आस्किंग at least number of elements in at least one of the three sets। अगर थ्री सेट्स हैं आपके पास ए बी एंड सी, और तीनों सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, तब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। जब आपको ए बी सी तीनों का नंबरिंग दिया हुआ है, उनके एलिमेंट्स दिए हैं, अगर तो जब तीनों का यूनियन कर देंगे आप, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ये एरिया भी आ गया, ये एरिया भी आ गया, यहाँ 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 ये सब आ गया। एटलीस्ट, सबसे पहले तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है आपको मालूम ही होगा। एटलीस्ट वन मीन्स वन भी आएगा, टू भी आएगा, थ्री भी आएगा, अगर फोर सेट्स हुए तो फोर भी आ सकते हैं। तो जब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, तो सिर्फ वन सब्जेक्ट्स वाले भी आएंगे, टू सब्जेक्ट्स वाले भी आएंगे, और ये आप देख रहे हैं थ्री सब्जेक्ट्स वाले जो तीनों में कॉमन है, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, तीनों का यूनियन। तो ये फार्मूला है, जब आप तीनों का यूनियन निकालेंगे तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। वैसे नॉर्मली हमें समझ में आया कि तीनों का यूनियन है तो तीनों के नंबर को ऐड कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने तीनों को ऐड कर दिया तो देखिए ये जो एरिया है ये ए में भी है, बी में भी है। तो जब ए एन ए प्लस एन बी करेंगे तो ये एरिया टू टाइम्स ऐड हो जाएगा, विच इज़ नॉट मैथमेटिकली करेक्ट। तो हमें क्या करना है, एन ए को लिया, ये देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी जब हम लेंगे तो पहले हमें ए लेना है, यानी ए के सारे एलिमेंट ले लिया, प्लस बी को ऐड कर दिया, सी का कार्डिनल नंबर प्लस कर दिया। तो क्या हुआ कि ये जो एरिया था ये ए और बी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ भी ऐड हो गया, यहाँ भी ऐड हो गया, इसलिए हमें उसको माइनस करना पड़ेगा एक बार, ए इंटरसेक्शन बी को। अब क्या हुआ, यहाँ ऐड हुआ, यहाँ ऐड हुआ, एक बार माइनस हो गया, मतलब कुल मिला के वो एक ही बार ऐड हुआ। लेकिन बी और सी में जाएंगे तो ये बी और सी का कॉमन एरिया बी में भी है सी में भी है, इसलिए हमें एन बी इंटरसेक्शन सी को भी माइनस करना पड़ेगा। अब ए और सी में देखेंगे तो ये ए और सी का कॉमन एरिया ए में भी आ गया सी में भी आ गया, इसलिए एन ए इंटरसेक्शन सी को भी माइनस करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, तीनों सेट को तीन बार ऐड कर दिया और तीनों का कॉमन थ्री टाइम्स माइनस कर दिया। तो ये जो एरिया है तीनों में जो कॉमन है, ये एरिया जब ए को ऐड किया था तो ए में आ गया, बी में आ गया, सी में आ गया, थ्री टाइम्स ऐड हो गया। और जब आपने इंटरसेक्शन माइनस किए, तीनों बार माइनस हो गया, तो कुल मिला के ये जो एरिया है वो ऐड ही नहीं हो पाया, इसलिए लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को प्लस करना पड़ता है। तो ये कंबाइंड फार्मूला बनता है ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन सी, या सी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हो साइक्लिक ऑर्डर में, ए बी बी सी, तो सी ए कर सकते हैं, एंड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्लस क्यों होता है मैंने अभी बताया, क्योंकि ये कॉमन एरिया है, तीनों सेट में कॉमन होने के कारण थ्री टाइम्स ऐड हुआ, थ्री टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कुल मिला के वो ऐड ही नहीं हो पाया। ये होता है एटलीस्ट वन के लिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एटलीस्ट वन जहाँ पर होगा तब ये फार्मूला लगेगा।
अब अगर आपके पास यूनिवर्सल भी दिया हुआ है, मान लीजिए यूनिवर्सल का भी नंबर दिया है, 100 है या 50 या कुछ भी, तो जब यूनियन के बाहर का जो एरिया है, आप इसको देखिए, ये एरिया यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इन वर्ड्स व्हाट वी से, नन ऑफ द थ्री सेट्स, यानी ये वो, यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है तो वो एलिमेंट ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, तो दैट इज नोन एज नन ऑफ ए बी सी। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी एंड नन ऑफ ए बी सी, ये दो फार्मूले हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो आपको मालूम ही है, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस कर देंगे। तो अभी हम अगले क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें देखने वाले हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स it was found that 15 had taken mathematics. So n m is 15, 12 had taken physics, n p is 12, 11 had taken chemistry, n c is 11, 5 had taken mathematics and chemistry. So mathematics intersection chemistry equal to 5, 9 mathematics and physics, 4 had physics and chemistry, and 3 had taken all three subjects. So n m intersection p intersection c is 3. अब आप इसको इस तरह से वेन डायग्राम में मेंशन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फर्स्ट इज एटलीस्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स। तो सिंपल है, वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स यानी तीनों का यूनियन निकालना है। लेकिन पॉइंट आता है कि इन सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, इसका क्या यूज़ करेंगे? तो जब सर्वे करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स को ही पसंद करें। कुछ लोग हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, यानी इन तीनों के बाहर भी कुछ हो सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल है 25, ये भी हम नोट कर लें। कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो ग्रुप दिया है या टोटल दिया है वो यूनिवर्सल है या तीनों का यूनियन है। याद रखिए, यूनियन यानी एटलीस्ट वन। तो वो क्वेश्चन में अभी हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन में मेंशन रहता है एटलीस्ट वन या टोटल तीनों का, ऐसा भी लिखा रहता है। तो आपको सिंपल निकालना है एटलीस्ट वन, शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एम यूनियन पी यूनियन सी। फार्मूले में देखिए, एन एम एन पी प्लस एन सी माइनस, यहीं से याद रखिए एम पी सी सीरियल ऑर्डर से चलना है, तो माइनस करेंगे एम इंटरसेक्शन पी माइनस पी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन एम प्लस इंटरसेक्शन ऑफ एम पी एंड सी। बस सीधा वैल्यू पुटअप कर देंगे। पहला दिया हुआ है 15, 12, 11 माइनस 5, 9, 4 प्लस 3, तीनों का इंटरसेक्शन। तो पहले तीनों को ऐड कर लें, ये प्लस प्लस सारे पॉजिटिव नंबर ऐड कर लें। 3, 4, 4, 6, 5, 11, 1 कैरी, 2, 3, 4, 41, माइनस माइनस ऐड कर दें 9, 9, 18, 41 में से 18 माइनस हुआ तो 23। इस तरह से जो
एटलीस्ट वन या तीनों का जो यूनियन आ रहा है वो है 23, यानी 25 टोटल सर्वे में हमने चिल्ड्रन को इंक्लूड किया था। 23 ऐसे हैं जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं, कम से कम एक, एटलीस्ट वन, टू और थ्री भी हो सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी कितने थे जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया। नन ऑफ दी सब्जेक्ट्स कह सकते हैं या नन ऑफ दी एम, सिंपल वही रखे वैसे और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। नन ऑफ दी थ्री सब्जेक्ट्स ऐसा कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी नहीं लिया। तो देख लें एन नन ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले लिखेंगे एम यूनियन पी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट और फिर एन यूनिवर्सल माइनस यूनियन ऑफ थ्री। 25 माइनस 23 विल बी 2। तो ये बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ये लंबा फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों को सेट ऐड करना है, फिर उनके इंटरसेक्शन माइनस करना है और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करना होता है एटलीस्ट वन के लिए, और नन ऑफ दीज निकालना है। तो फिर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। अब आता है एक और रिजल्ट, ओनली वन, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। यानी जो डायग्राम था हमारा पुराना, उसमें पूछ सकते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली मैथमेटिक्स। जैसे इसमें मैंने रखा हुआ ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, और इन जनरल बोला जाएगा ओनली ए या ओनली बी या ओनली सी। तो डायग्राम में एक बार फिर से हम उस चीज़ को देखें। अब आपसे पूछा जा रहा है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स यानी ये एरिया निकालना है। पहला ओनली केमिस्ट्री है, तो हम लोग केमिस्ट्री को देख लेते हैं। ये है, इसको फाइंड करना है ओनली केमिस्ट्री। तो कैसे निकलेगा ओनली केमिस्ट्री, ओहो, ओनली केमिस्ट्री। तो पहले क्या करना है, पूरा केमिस्ट्री का नंबर लेना है और उसमें से केमिस्ट्री और फिजिक्स का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। तो एन सी माइनस सी इंटरसेक्शन पी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एम। लेकिन फिर भी सही आंसर नहीं आता। रीजन क्या है, जब आपने सी और पी को माइनस किया तो ये दोनों माइनस हो गए, यानी ये माइनस हो गया, इसको माइनस तो होना था, लेकिन एक बार यहाँ माइनस हो गया और जब सी इंटरसेक्शन एम को माइनस किया तो ये दोबारा माइनस हो गया, जो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन एरिया है। तो इसलिए ये 2 टाइम्स माइनस हो गया, तो लास्ट में एक बार उसको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों को इंटरसेक्शन को ऐड करना पड़ेगा। जब भी आप लेंगे, चाहे मैथमेटिक्स ओनली हो या केमिस्ट्री या फिजिक्स, ये हमेशा ऐड होगा। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में से बाकी का दोनों का इंटरसेक्शन माइनस होगा, फिजिक्स है तो फिजिक्स में से बाकी दो सेट्स का इंटरसेक्शन माइनस होगा। यहाँ पर वैल्यू रख के देखें, एन सी क्या था, यहीं पर दिया हुआ है, 11 हैज टेकन केमिस्ट्री, दिया हुआ है 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, तो 11 ले लेंगे। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये तो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री है तो ये भी लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री इज 5, यहाँ आ जाएंगे। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 4 है, ये -4 इधर हो जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड +3, तीनों का इंटरसेक्शन, अगेन 14 हो जाएगा, 11 + 3
और -9 यानी 5, यानी 5 वो हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं 11 में से। आप इसको इस तरह से मेंशन भी करके देख सकते हैं, यहाँ पर 3 है, ये दोनों केमिस्ट्री और फिजिक्स का कितना आ रहा है देख लीजिए, फिजिक्स के 4 हैं, यहाँ 1 आ गया, 3 + 1 4, और यहाँ पर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में कितने हैं 5 हैं, 3 तीनों में है तो 2 यहाँ आएंगे, 11 में से टोटल ये 6 चले गए तो 5 बचे, ऐसा भी समझ सकते हैं। अब ओनली मैथमेटिक्स, अब डायरेक्ट देखें, ओनली एम, तो एन एम माइनस एन, एम से शुरू करना है, एम एंड पी माइनस एम एंड सी, जिस सेट को ले रहे हैं उसी से स्टार्ट करिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, प्लस एम पी सी, और अब वैल्यू पुट अप कर देंगे। ओनली मैथमेटिक्स दिया हुआ है 15, एम पी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये भी ले सकते हैं, पहले आपको दिया हुआ है केमिस्ट्री के साथ दिया है, फिर बाद में दिया है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 9 9 ये हो गया, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ये दिया हुआ है 5 + 3, तो 18 - 14 4 आ जाएगा। तो ये ओनली वन, कोई भी एक सब्जेक्ट है जो मेंशन किया है, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, इसी तरह से आप थर्ड वाला भी निकाल सकते हैं, ओनली फिजिक्स, तो एन पी माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम माइनस पी इंटरसेक्शन सी प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3। तो फिजिक्स का देखिए कितना है, 12 है टेकन फिजिक्स, तो 12 माइनस एम पी, एम पी हमने देखा था यहाँ पर 9 है, एक बार फिर से चेक कर लें, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 + 3, तो ये 15 - 13 टोटल इज 2। तो ये इंडिविजुअली किसी एक सब्जेक्ट का अगर आपको निकालना है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। लेकिन जब तीनों को मिला दिया, ये देखिए ये ओनली केमिस्ट्री है, ये ओनली फिजिक्स है, और ये है ओनली मैथ्स। अगर हम इन तीनों के नंबर को प्लस कर दें तो वो बन जाता है ओनली वन ऑफ दी 3 सब्जेक्ट। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो ठीक से समझ लें, यहाँ पर स्पेसिफाइड है ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, लेकिन अगर आप इन तीनों को ग्रुप बना दें, तीनों को लेके एक सेट बना दें, जैसे हमने टू सेट्स के केस में सिमेट्रिक डिफरेंस बोला था, a - b और b - a को ओनली ए और ओनली बी को मिला दिया, a - b ओनली ए, b - a ओनली बी, और दोनों का यूनियन, तो इसको कहते हैं ओनली वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट। यहाँ पर ओनली वन हो जाएगा तीनों का सम, तो अगले में हम देखने वाले हैं इसी चीज को, एग्जैक्टली वन ऑफ ABC और ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर इसमें कोई मेंशन नहीं है कि M है या P है या C है, ओनली वन लिखा है, मतलब जितने भी हैं 2 सेट्स हों या 3 सेट्स हों, उनके तीनों के अलग अलग ओनली निकाल के प्लस करना है। तो इसी फार्मूले को, ये फार्मूला 3 टाइम्स, या तो इनका इंडिविजुअली जैसे ये नंबर आया है ये निकाल के हम ऐड कर दें, 9 + 2 11, या इसी तीनों फार्मूलों को हम एक साथ कंबाइंड कर दें, तो यहाँ पर ओनली वन ऑब्लिक एग्जैक्टली वन, तो इसमें क्या करना है आपको, इसी फार्मूले को याद रखिए, जैसे क्या था, मैथमेटिक्स ओनली था तो m लेते थे हम, फिर MP MC माइनस करते थे,
तो पहले तीनों सेट ऐड हो जाएंगे, फिर पेयर वाइज माइनस करना पड़ता है। एम इंटरसेक्शन पी, एन पी इंटरसेक्शन सी, एन एम इंटरसेक्शन सी। तीनों के जो पेयर वाइज इंटरसेक्शन है, इसमें भी 2 बार आते हैं, यहाँ भी 2 टाइम्स और यहाँ भी 2 टाइम्स। तो ये सारे के सारे 2 टाइम्स माइनस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन में से 2 को कॉमन ले लिया और माइनस को भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक्चुअली इन सब को ऐड कर दिया, -2 कर दिया, तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। देखिए, अगर क्लियर नहीं है तो इसमें देख सकते हो, सी प्लस एम प्लस पी तीनों ऐड किया, फिर ये देखिए 2 टाइम्स यहाँ पर है, फिर यहाँ भी 2 टाइम्स है और यहाँ भी 2 टाइम्स है। तो हर एक इंटरसेक्शन ट्वाइस और नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, इन सब में से -2 को बाहर निकाल लिया, तो तीनों प्लस हो गए। और जो तीनों का इंटरसेक्शन था, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो इसको हम 3 टाइम्स प्लस कर देते हैं। तो ये आपको एक कंबाइंड फार्मूला बन जाता है एग्जैक्टली 1 का या ओनली 1 का। या तो आप तीनों सेपरेट निकाल के प्लस करिए, या थोड़ा सा समझ लीजिए कि तीनों को प्लस करना है, फिर तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस करना है 2 टाइम्स, तो -2 बाहर निकाल दिया। अब आप वैल्यू पुट अप करेंगे, वही आंसर आएगा। तो 15, 12 एंड 11, 15 मैथमेटिक्स था, 12 फिजिक्स था और 11 केमिस्ट्री। -2 MP मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 9, PC फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 5, 3 into 3। अब इसको, वैसे तो सारे पॉजिटिव हैं, ये सिर्फ एक जगह है, तो बेहतर है कि हम इंडिविजुअली ऐड कर लें। 9 यहाँ ऐड होगा तो 20 हो जाएगा, 47। सीधा देखिए, 11 + 9 20, 20 47। और यहाँ पर -9 9 18 to the 36, तो ये आपका 11 आ गया। यहाँ भी देख सकते हो, 5 + 4 + 2 11, यहाँ भी कंबाइंड फार्मूले से भी 11 आ रहा है। तो ये है एग्जैक्टली 1। अब एक इसमें लास्ट सेक्शन होता है जहाँ पर आता है A एंड B बट नॉट C। A एंड B बट नॉट C कहाँ होता है, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया यहाँ पर। अभी तक पुराना एक ही क्वेश्चन का डेटा था, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर a college awarded 38 medals in football, 15 in basketball। तो फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट 3 सेट्स हो गए FBC। 38 इन फुटबॉल यानी NF 38, एन बास्केटबॉल 15 and cricket is 20. If these medals went to total of 58 medals and only 3 men got medals in all the 3 sports, यानी टोटल जो दिया है वो आपको कितना दिया है 58, तो ये 58 क्या हो जाएगा, तीनों का यूनियन। एंड ओनली 3 men got medals in all 3 sports, तो एन फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इज 3। लकीली यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन 3 आ रहा है बाई चांस। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बट नॉट इन क्रिकेट। ये वही है, 2 सेट्स हैं बट तीसरा नहीं है। तो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बट नॉट क्रिकेट, ये है वो एरिया जो पूछा गया है आपसे। 2, एनी 2 बट नॉट थर्ड। तो आपको क्या करना है, सिंपल F एंड B बट नॉट C, C का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, C नहीं होना चाहिए। आप सीधा वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, यहाँ पर F और B का इंटरसेक्शन ले लें
टोटल ले लें और इसको इंटरसेक्शन, तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर दें। तो एफ और बी का इंटरसेक्शन यहाँ पर नहीं दिया है। हाँ, ये एक्चुअली क्वेश्चन हमने निकाला है दूसरे सेट से, तो तीनों का हमें निकालना पड़ेगा तब जाके। ये एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमने लिया है। ये हाउ मेनी रिसीव्ड एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 2 में तीनों का इंटरसेक्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये उसी का क्वेश्चन था। इंडिविजुअली एक के लिए इनका इंटरसेक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पर फिलहाल ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अगर एग्जैक्ट ए और बी आता है नॉट सी तो इससे निकलेगा, बट इस क्वेश्चन में ये इंटरसेक्शन नोन नहीं है। जब किसी एक को पूछेंगे तो इंटरसेक्शन उनको देना पड़ेगा, तो वहां से माइनस करके हम निकाल सकते हैं। इसी का एक्सटेंशन पार्ट है ये, इसको देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3, यानी अब आपको ये सारे ऐड, ये भी लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है। तो वो मैंने एक इंडिविजुअली के लिए बताया था, बट यहाँ पर उन तीनों का सम निकालना है, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है उन्होंने एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो हम जब इसके लिए करेंगे तो देखिए किस तरह से होगा। एग्जैक्टली 2 ऑफ 3, तो एक्चुअली हमें निकालना है एफ इंटरसेक्शन बी माइनस, वही फार्मूला लगेगा, माइनस एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया ओनली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बट नॉट क्रिकेट। फिर इसी में प्लस हो जाएगा बास्केटबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। तो ये वाला आ गया बास्केटबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। फिर तीसरा हो जाएगा क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट बास्केटबॉल। तो ये देखिए ये तीनों उसी फार्मूले से एग्जैक्टली 2। ये किसी एक इंडिविजुअल केस में अगर ये नोन है तो आप इसमें से माइनस करके ये निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग है, यहाँ इंडिविजुअली पेयर वाइज इंटरसेक्शन नहीं दिया है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये है हमारा एग्जैक्टली 2 ऑफ 3। इसके लिए क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से हम देखते हैं कैसे निकलेगा ये। पहले इसका एक शॉर्ट फार्मूला बना लें, तो ये तीनों प्लस हो जाएंगे और ये तीनों माइनस हो जाएंगे। तो फार्मूला बना आपका एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन एफ माइनस 3 टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3। ये है एग्जैक्टली 2 का फार्मूला। अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखिए आपको दिया है 38 मेडल, यानी तीनों का इंडिविजुअल दिया हुआ है और टोटल भी दिया है। एक बार फिर से उस डाटा को हमने नोट कर लें। 38 बास्केटबॉल, 15 क्रिकेट, 20 टोटल 58 एंड 3 इन कॉमन। तीनों में जो कॉमन है वो 3 है। इस डेटा को लेके इतनी इंफॉर्मेशन से ये कैसे निकलेगा, तो बेसिक जो हमारा मैन यूनियन का फार्मूला है उसमें रख देंगे वैल्यू। पहला वाला फार्मूला तीनों का यूनियन एटलीस्ट 1, तो एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस पेयर वाइज एफ एंड बी का इंटरसेक्शन, बी एंड सी का इंटरसेक्शन एंड सी एंड एफ का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन। ये था फार्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी या एटलीस्ट 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू दी है 58
इंडिविजुअल दिया हुआ है 38 प्लस 15 प्लस 20, फिर ये नहीं दिया है, देखिए तीनों का इंटरसेक्शन की वैल्यू, की पेयर वाइज इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं है हमारे पास ये, लेकिन लास्ट की वैल्यू है, ये नेगेटिव है, इनको यहीं रखेंगे। इन सबको हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लें अगर अपन, ये तीनों प्लस हो जाएंगे। +3, तो इसको ट्रांसफर करके इधर ले आए हम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ विल बी, ये आ गया इधर। अब ये सब कुछ ऐड होके 58 उधर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है देखिए, 38 प्लस 20 58, तो यही कैंसिल हो गया, 15 प्लस 3 18 आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐड करना है तो 58 प्लस 15 ऐड करेंगे, 18 सीधा ही ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 58 प्लस 8 64 74 माइनस 58। अगर आप ऐसा करते हैं, अदरवाइज 58 58 कैंसिल हो गया, 18 आ जाएगा। यहाँ भी आप देखेंगे 76 हो जाएगा, 58 प्लस 20 18, हाँ 8 8 16 सेंट, तो ये आ जाएगा आपका 18। तो इस तरह से भी हम इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। अभी 18 सिर्फ इसका तीनों का इंटरसेक्शन आया है, हमें निकालना था तीनों का इंटरसेक्शन माइनस थ्राइस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। तो जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर होगा एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ माइनस थ्राइस ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन एफ बी एंड। तो ये जो आ रहा था ये था 18 माइनस 3 इंटू 3, तो फाइनली यू विल गेट 9, यानी 9 ऐसे थे एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट में थे। इन टोटल 18 में से ये थ्राइस तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, तो आपका आ गया। तो ये इस टॉपिक पर बेस्ड सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस की, कितने फार्मूले इसमें हो सकते हैं, इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, डीपीपी नंबर 5 में है। और जो भी डाउट है कम्युनिकेट करते रहे। थैंक यू।